हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को रिसर्च क्या होता है और रिसर्च प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। रिसर्च जो है वो होता है जिसमें कि कोई नई चीज़ है उसको फाइंड आउट करना या कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशंस को ढूंढना या नई नॉलेज या नई जानकारी जो है वो फाइंड आउट करना, वो रिसर्च कहलाता है। और रिसर्च प्रोसेस वो होता है जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप हम रिसर्च करते हैं। तो आइए हम जो है इसको डिटेल में देखते हैं। रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस। What is research? Research is systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information to answer question, solve problem, or generate new knowledge. In simple word, research means finding out something new or understanding something better by studying in carefully. So, what is that? Key features of research: systematic. It follow organized step, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो सारे प्रोसेस जो है उसको फॉलो करता है। ऑब्जेक्टिव्स: बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एविडेंस, नॉट पर्सनल ओपिनियन। ये किसी पर्सन स्पेसिफिक के व्यू के हिसाब से काम नहीं करता, ये फैक्ट और एविडेंस के आधार पे रिसर्च किया जाता है। साइंटिफिक यूज़ मेथड लाइक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और सर्वेस। तो इसमें जो है पर्टिकुलर जो है साइंटिफिक बेस यूज़ किया जाता है। पर्पसफुली, ये जो है सिस्टमेटिक के साथ साथ इसका स्पेसिफिक कोई पर्पस रहता है जिसमें कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको जो है उसको सॉल्व किया जाता है। वेरीफिएबल, रिजल्ट कैन बी चेक्ड और टेस्टेड बाय अदर्स। इसका जो रिज़ल्ट है वो टेस्ट किया जा सकता है और उसको जो है दूसरों के द्वारा जो है वेरीफाई किया जा सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ रिसर्च, दैट इज़ basic research to gain knowledge, applied research to solve practical problems, for example finding a new medicine, qualitative research focus on meaning, experience and descriptions, quantitative research use numbers, data and statistic. So अब हम आते हैं रिसर्च प्रोसेस क्या है। तो रिसर्च process is step by step way in which research is carried out. It helps to study a problem in an organized scientific manner. Here are main steps of the research process. Identify the problem. What is that? Identify the problem. Decide what you want to study or what question you want to answer. यानी कि आपको इसमें देखना है कि आप किस चीज़ का आप रिसर्च करने जा रहे हैं और किस चीज़ का आप जो है स्टडी आपको करना है और कौन सा प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो यूज़फुल है, जो आगे चल के जो अच्छी फाइंडिंग्स देगा और उस रिसर्च का उपयोग होगा। तो नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर है जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप बाकी के आर्टिकल्स और जो है लिटरेचर से उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको जमा करते हैं और उसकी भी स्टडी करते हैं, तो वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आता है। नेक्स्ट इज़ फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स। इसमें या हाइपोथेसिस, ये जो है रिसर्च में रहता है। फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपको करना क्या है, आप क्या क्या करने जा रहे हैं, वो पहले से आपका प्री डिसाइडेड होना चाहिए ताकि आप एक सही ट्रैक में आप जाएं। डिज़ाइन द रिसर्च। डिज़ाइन द रिसर्च मतलब रिसर्च का इसमें पूरा प्लानिंग आएगा, रिसर्च का पूरा मेथड, रिसर्च किस प्रकार से करेंगे, कौन सा जो है आपका पॉपुलेशन कितना होगा, सैम्पलिंग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स आपका क्या रहेगा, आप किस प्रकार से जो है रिसर्च में रिलायबिलिटी में कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, और सब चीज़ जो है मेथडोलॉजी में आता है कि रिसर्च को आप किस तरीके से आप करने जा रहे हैं। डेटा एनालिसिस आप कैसे करेंगे, टूल्स
बनाएंगे, किस वे में आप टूल्स बनाएंगे, तो एवरीथिंग ये जो आप करने जा रहे हैं या करने वाले हैं वो उसका पूरा जो डिटेल है वो मेथडोलॉजी में आता है। कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन जो है सारे डेटा जब आप कलेक्ट कर लेते हैं वो तो एक साथ गैदर कर लेते हैं, तो कलेक्शन ऑफ डेटा, गैदर इंफॉर्मेशन यूजिंग योर चूजन मेथड। अनदर इज एनालाइज द डाटा। अब डेटा आपने कलेक्ट कर लिया तो उसको एनालाइज करना और उसमें फाइंड आउट करना। इंटरप्रेट द रिज़ल्ट, उसके बाद उसको अच्छे से, जितने भी रिज़ल्ट हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन व्हाट द डेटा मीन्स इन रिलेशन टू योर रिसर्च। तो ये जो है डेटा कलेक्शंस में आएगा। एंड उसके बाद फिर ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड मेक रिकमेंडेशंस, जिसमें कि समराइज फाइंडिंग्स एंड सजेस्ट सोल्यूशन और फर्दर रिसर्च। देन आफ्टर दैट आपका रिपोर्टिंग करना है और आपको रिसर्च प्रेजेंटेशन करना है फाइनली सारी चीज़ें हो जाने के बाद। तो समराइज़ अगर करें तो दैट इज़ रिसर्च प्रोसेस में आएगा। पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करना, लिटरेचर रिव्यू करना, हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव बनाना, मेथडोलॉजी किस प्रकार से रिसर्च को आपको स्ट्रक्चर देना है वो आएगा। डेटा कलेक्शंस आपको करना है, डेटा कलेक्शन के बाद सारे डेटा को एनालाइज करना, उसमें फाइंडिंग्स निकालना, कंक्लूज़न निकालना और फिर रिपोर्टिंग और प्रेजेंटेशन करना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके रिसर्च और रिसर्च प्रोसेस में आते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल जो है पसंद आया तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।